नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, बहुत पहले की बात है, किसी राज्य में एक शूरवीर सेनापति रहता था जिसकी बहादुरी के चर्चे राज्य के हर व्यक्ति के ज़बान पर थे। उस सेनापति का अपने राज्य के प्रति अपार प्रेम था। राज्य की प्रजा उस पर पूरा भरोसा करती थी। उस सेनापति का राज्य में हर जगह सम्मान होता था। वो अपने राज्य की नवयुवतियों का चहेता था। वह जब भी अपने घोड़े पर सवार होकर नगर की गलियों से गुजरता तो उसकी एक झलक पाने के लिए युवतियां बेचैन हो जाती थीं। और जब कभी अपने राज्य की सीमाओं पर गश्त करने निकलता तो पड़ोसी राज्य की सेना में दहशत फैल जाती। एक अद्भुत और बेमिसाल व्यक्तित्व का स्वामी था वह सेनापति। उसी राज्य में एक नर्तकी रहती थी जिसका नाम अमीना था। नगर के सभी रईस और दौलतमंद उसकी महफिल में अपने मनोरंजन के लिए आया करते थे। लेकिन अमीना की बड़ी तमन्ना थी कि एक बार नगर का सेनापति भी उसकी महफिल में आए और उसका नृत्य देखे। एक दिन अमीना ने अपनी ओर से अमल करते हुए अपना एक आदमी भेजकर उसे महफिल में आने का निमंत्रण भिजवाया। लेकिन सेनापति ने वहां जाना उचित नहीं समझा। फिर अमीना ने दूसरी बार एक सेवक से संदेश भिजवाया, लेकिन सेनापति फिर नहीं गए। लेकिन जब तीसरी बार सेवक निमंत्रण लेकर सेनापति के पास गया तो सेनापति ने बड़ी विनम्रता से कहा, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारी महफिल में नहीं आ सकता, तो तुम्हारी मालकिन क्यों नहीं समझती? मैं उस लोक नर्तकी का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर पूरे राज्य की जिम्मेदारी है, इसलिए मेरे लिए एक सामान्य नागरिक की तरह वहाँ आना मुमकिन नहीं है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सेनापति का जवाब सुनकर अमीना के आत्मसम्मान को बहुत धक्का लगा। उसे ऐसा लगा कि सेनापति ने उसका अपमान किया है। एक दिन सेनापति अपने घोड़े को लेकर नदी के तट पर स्नान करने गए तो उन्होंने देखा कि अमीना ने अपनी सखियों के साथ नदी के घाट पर पहले से ही डेरा जमा रखा है। जब सेनापति अमीना के करीब आए तो अमीना ने बड़े ही मनमोहक अंदाज में कहा, हमारे राज्य के रक्षक को इस मामूली सी नर्तकी का सलाम। सेनापति ने आदरपूर्वक सलाम का जवाब दिया और पूछा, कैसी हो अमीना? मैं तो ठीक हूँ जनाब, लेकिन क्या मैं एक सवाल का जवाब आपसे पूछ सकती हूँ? सेनापति ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? अमीना ने कहा, बस आप मुझे इतना बता दीजिए, क्या आपने कभी अपनी कोई इच्छा महाराज के सामने प्रकट की है? सेनापति ने कहा, अमीना, मेरी इच्छा का कोई मतलब ही नहीं है। मुझे तो महाराज जो आदेश देते हैं मैं वही करता हूँ। अमीना बोली, क्या आपने कभी सोचा है कि चांदनी रात, बसंती हवाएं और मधुर संगीत का साथ पाने के लिए जब मन बेचैन होता है तो क्या होता है, कैसा लगता है? लेकिन आपको इसका एहसास कैसे होगा? आपकी तो कोई तमन्ना और कोई चाहत ही नहीं है। आप तो बस हुक्म के गुलाम हैं। महाराज के आदेश पर नाचने वाले पुतले। सीमाओं की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी इच्छा और अरमानों का क्या? अमीना की इन बातों से सेनापति की चेतना में एक विस्फोट हुआ। उसकी सोचने की दिशा बदल गई। उसके चेहरे पर चिंता और उलझन के भाव उभर आए। वह अपने निजी सुखों को भूल चुका था। अमीना ने उसे याद दिला दिया। फिर एक दिन सेनापति शाम को बिना किसी के बताए अमीना की महफिल में हाजिर हो गया। अमीना के इशारे पर सेविकाओं ने
सेनापति के ऊपर फूलों की वर्षा की। फिर आकर्षक नृत्य का आयोजन किया गया। फिर सेनापति एक अलग दुनिया में पहुंच गया। वह अमीना पर मोहित हो चुका था। फिर उसने बहकते हुए कहा, अमीना, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, बोलो तुम क्या कहती हो। अमीना इठलाते हुए मुस्कुराकर बोली, यदि आप मुझे पाना चाहते हैं तो आपको 3 उपहार मुझे लाकर देने होंगे। सेनापति ने कहा, तुम्हें कैसा उपहार चाहिए? तुम जो कहोगी वो उपहार मैं तुम्हें लाकर दूंगा। अमीना बोली, बस 3 चीज़ें, एक हार, एक कंघी और एक आईना। सेनापति ने कहा, ठीक है, अगली बार ये तीनों उपहार लेकर ही मैं तुम्हारे पास आऊँगा, लेकिन अब मुझे जाना होगा। अमीना कहने लगी, जनाब, जाने से पहले मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ, ताकि आप किसी तरह की गलतफहमी का शिकार ना हों। जनाब, नृत्य कला हमारा काम है। मैं नाच गाना करके लोगों का मनोरंजन करती हूँ। मेरे पास अच्छे अच्छे अमीर लोग एक से बढ़कर एक उपहार लेकर आते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी का उपहार स्वीकार नहीं किया। आप पहले आदमी हैं जिससे उपहार लेने को मेरा दिल कह रहा है। लेकिन सेनापति जी, आप असाधारण इंसान हैं, इसलिए आपका उपहार भी असाधारण ही होना चाहिए। अपने बारे में ऐसे शब्द सुनकर सेनापति भाव विभोर हो गया और कहने लगा, तुम्हें किस तरह का उपहार चाहिए, मैं वही लाकर दूंगा। सेनापति अमीना पर पूरी तरह मोहित हो चुका था। अमीना ने कहा, मुझे वो हार चाहिए जो कुल देवी की प्रतिमा के गले में है। मुझे वो कंघी चाहिए जो राजपुरोहित की पत्नी अपने जोड़े में हमेशा लगाए रहती हैं। मुझे वो आईना चाहिए जो राज नर्तकी अपने श्रृंगार के लिए प्रयोग करती है। सेनापति पहले तो अमीना की ये मांग सुनकर सोच में पड़ गया। फिर उसने ये तीनों उपहार देने का वादा करके वहाँ से चल दिया। कुल देवी की प्रतिमा के गले का हार सरकारी संपत्ति था। ना तो वह किसी से मांगा जा सकता था और ना ही उसे खरीदा जा सकता था। उसे केवल चुराया जा सकता था। सेनापति के सिर पर नर्तकी अमीना के इश्क का भूत सवार था। उसने रात के समय कुल देवी के गले का हार चोरी कर लिया। सुबह होते ही हार चोरी होने की खबर पूरे राज्य में फैल गई। सेनापति को चोर पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। सेनापति फिर राजपुरोहित के घर के आसपास चक्कर लगाने लगा। एक दिन शाम के समय पुरोहित की पत्नी अपने बगीचे में टहलने निकली। अचानक सेनापति को देखकर हैरान हो गई। उसने पूछा, सेनापति जी, आप यहाँ कैसे? सेनापति ने कहा, मैं इस राज्य का रक्षक हूँ। राज्य की सीमाओं की रक्षा करना मेरा काम है, लेकिन कभी कभी राज्य के अंदर भी झांक लेता हूँ। फिर पुरोहित की पत्नी और सेनापति दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अचानक सेनापति ने अपने मजबूत हाथों से उसका गला दबा दिया और जब पुरोहित की पत्नी के प्राण निकल गए तो उसने उनके जूड़े से कंघी निकाली और उनके शव को वहीं लिटा दिया। फिर सेनापति राज नर्तकी के कमरे में गया। वहाँ वह सबका विश्वास पात्र होने की वजह से आसानी से राज नर्तकी के खाने में जहर मिला दिया। जहरीला खाना खाकर राज नर्तकी जैसे ही बेहोश हो गई, सेनापति ने उसके कमरे में रखा हुआ आईना चोरी कर लिया। अपने नगर में लगातार 3 आपराधिक घटनाओं से महाराज बहुत विचलित हुए। उन्होंने सेनापति को बुलाकर अपनी परेशानियां जाहिर की। सेनापति ने कहा, महाराज, आप चिंता ना करें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं होगी। फिर सेनापति
तीनों उपहार लेकर अमीना से मिलने के लिए चल दिया। अमीना का गुलाबी बदन उसकी आंखों में समाया हुआ था। अचानक चलते चलते उसके मन में कई सवाल उभर कर आए। सेनापति सोचने लगा कि अमीना इतनी भोली तो नहीं कि नगर के नियम और कानून को नहीं जानती है। यानी उसे मालूम था कि कुल देवी के गले का हार केवल चोरी से ही हासिल किया जा सकता है, और नगर की कोई चीज़ चोरी हो जाए तो उसकी तलाश भी जोर शोर से होगी। ऐसे में कोई उस हार को अपने गले में पहनकर अपनी मौत को क्यों बुलाएगा? और जब अमीना ऐसा हार पहन ही नहीं सकती तो उसने इसे मांगा ही क्यों? दूसरा सवाल सेनापति के मन में आया कि राजपुरोहित की पत्नी एक सम्मानित महिला है। उनकी हीरे से जड़ी सोने की कंघी के बारे में सभी जानते हैं, और उनके जूड़े से कंघी निकालना उनकी हत्या करके ही संभव है। और क्या कोई लाश के ऊपर से उतरा हुआ कपड़ा या जेवर पहन सकता है? बिल्कुल नहीं। फिर अमीना ने ऐसा उपहार मांगा ही क्यों? यानी मुझसे हत्या जैसा अपराध करवाने के लिए। यानी अमीना ने पहले ही सोच लिया था कि इसी तरह मैं पकड़ा जाऊंगा और फिर सबकी नज़र में गिर जाऊंगा। ये मैं कहाँ किस चक्कर में फंस गया? फिर सेनापति के मन में तीसरा प्रश्न भी गूंजने लगा कि राजनर्तकी और अमीना दोनों एक ही पेशे से जुड़ी हैं। दोनों का आपस में मिलना जुलना अक्सर होता ही रहता है। ऐसे में इस आईने का प्रयोग अमीना कैसे कर सकती थी, जबकि उसके पकड़े जाने का डर था? यानी यह सब अमीना की योजना थी कि मैं आईना चुराते हुए पकड़ा जाऊं और मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाए। आखिर अमीना क्या चाहती है? सेनापति का दिमाग चकराने लगा। कुछ समय के लिए वह अपने मार्ग से भटक गया था, लेकिन था तो वह एक सच्चा सूरवीर देशभक्त, अपने नगर की सीमाओं का सच्चा प्रहरी, एक योद्धा की तरह हमेशा सचेत रहने वाला। उसने एक निर्णय लिया और तीनों उपहार लेकर अमीना की महफिल में हाजिर हुआ। जब अमीना ने उसे देखा तो बड़े मनमोहक अंदाज में उसका अभिवादन किया। सेनापति ने कहा, अमीना, आज मैं तीनों उपहार लेकर तुम्हारे पास आया हूँ, लेकिन उपहार देने से पहले तुम्हें एक वादा करना होगा। जिस तरह उपहार लाने के लिए मैंने तुमसे वादा किया था। अमीना बोली, मैं वादा करती हूँ, बोलो मुझे क्या करना होगा? फिर सेनापति ने कहा, तुम्हें इन तीनों उपहारों को अभी अपने शरीर पर धारण करके नृत्य करना होगा। अमीना ने चौंकते हुए कहा, लेकिन तुम तो मुझे पाना चाहते थे। तुम्हें तो मैं पा चुका हूँ अमीना। सेनापति ने बड़े सहज भाव से जवाब दिया। फिर अमीना ने अपना वादा पूरा किया और तीनों उपहारों को अपने शरीर पर धारण करके महफिल में नाचने के लिए आ गई। महफिल में आए सभी लोगों ने जब अमीना के गले में कुल देवी का हार, उसके जोड़ों में राजपुरोहित की पत्नी की हीरे से जड़ी सोने की कंघी और उसके हाथों में राजनर्तकी का आईना देखा तो लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। और उड़ते उड़ते जब ये खबर राजमहल में पहुंची तो दूसरे ही दिन अमीना को गिरफ्तार कर लिया गया। अमीना जानती थी कि यदि वो सेनापति का नाम लेगी तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। उसने चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसे कारावास में डाल दिया गया और एक बुजुर्ग सेविका को उसकी देख रेख करने के लिए रख दिया गया। वह बुजुर्ग सेविका अमीना के सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखने लगी। धीरे धीरे अमीना और वह बुजुर्ग सेविका जब आपस में घुल मिल गईं तो एक दिन उस बुजुर्ग सेविका ने अमीना से पूछा, बेटी, तुमने ये चोरियां क्यों की? अमीना कहने लगी, माँ जी, ये चोरियां मैंने नहीं की है, लेकिन इन चोरियों की जिम्मेदार मैं ही हूँ।
फिर बुजुर्ग सेविका ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, फिर तुमने अपराध क्यों कबूल किया और तुम कारावास क्यों झेल रही हो? अमीना ने कहा, माँ जी, एक राज है जो मेरे सीने में दफन है। अगर आप इस राज को राज ही रखें तो मैं आपसे बता सकती हूँ। फिर अमीना ने अपनी सारी कहानी सुनाते हुए उस बुजुर्ग सेविका से कहा, माँ जी, आप एक औरत होने के नाते अच्छी तरह समझती हैं कि एक औरत चाहे कितनी ही बेशर्म क्यों न हो, मगर वो अपनी ओर से प्रणय निवेदन नहीं करती। लेकिन मैंने 3 बार ऐसा किया और सेनापति ने हर बार मेरा प्रणय निवेदन ठुकरा दिया। फिर मेरे अंदर का अभिमान जाग उठा और मैंने सेनापति की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने की ठानी और मैं काफ़ी हद तक सफल भी हो गई। लेकिन बेटी, वह तो एक सच्चा राष्ट्रभक्त है और देश की सुरक्षा के सामने किसी एक आदमी के मान सम्मान की कोई कीमत नहीं। तुम ये कैसे भूल गई? अमीना ने कहा, कुछ मत पूछिए माँ जी, बदले की आग और अभिमान ने मेरा विवेक नष्ट कर दिया था। महाराज ने अमीना को विष देकर मृत्यु दंड का फैसला सुनाया। जब जल्लाद विष का प्याला उस बुजुर्ग सेविका को देकर चला गया तो उस बुजुर्ग सेविका ने वह जहर का प्याला अमीना को देते हुए कहा, बेटी, इस नगर में कोई है जो तुमसे बहुत प्रेम करता है। इस कारावास में जितनी सुख सुविधा तुम्हें दी गई उसी के इशारे पर दी गई है, और इतना ही नहीं, इस जहर के प्याले में भी उसी के इशारे पर काफ़ी शहद घोल दिया गया है ताकि तुम्हारी मौत शांति से हो सके। क्या तुम जानना चाहोगी कि वो तुम्हारा शुभ चिंतक कौन है? अब कुछ भी जानने की इच्छा नहीं रही माँ जी, फिर भी आप बताना चाहती हैं तो बता दीजिए, अमीना ने बुझे हुए स्वर में कहा। फिर बुजुर्ग सेविका ने कहा, वह शुभ चिंतक सेनापति है बेटी। सेनापति का नाम सुनकर अमीना की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। उसने जहर का प्याला अपने हाथों में लिया और एक बार में ही पी गई। विष पीने के कुछ देर बाद ही अमीना के पैर लड़खड़ाने लगे। तभी सेनापति कमरे में प्रवेश किया और उसने अमीना को अपनी बाहों में भर लिया। अमीना का चेहरा एक दर्पण की भांति चमकने लगा। धीरे धीरे जब उसका शरीर सुन्न होने लगा तो सेनापति ने उसे नीचे लिटा दिया और वह सो गई, फिर कभी न टूटने वाली एक गहरी नींद। अमीना को दफनाने के पहले सेनापति ने अनुरोध किया कि अमीना की एक लट काटकर मुझे दे दिया जाए। आदेश का पालन हुआ और सेनापति को अमीना की सुनहले बालों की एक लट काटकर दे दी गई। समय गुजरता गया। सेनापति अपने पद से निवृत्त हुआ। मरने से पहले उसने अपनी वसीयत लिख करके रख दिया। एक दिन जब सेनापति की मृत्यु हो गई तो उसे दफनाने से पहले उसकी वसीयत को खोला गया। उसमें एक लिफाफे के अंदर एक खत और लाल सुनहले बालों की एक लट मिली। खत में लिखा था, मेरी मृत्यु के बाद जब मुझे दफनाया जाए तो वह लट मेरी बगल में रख दी जाए। उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए आदेश का पालन हुआ। मित्रों, मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।